मणिपुर में एक समुदाय की भीड़ ने दूसरे समुदाय की महिलाओं को निर्वस्त्र कर दिया और यह वीडियो पूरे देश ने देखा। पर क्या आपको पता है कि जब जब दुनिया में दो गुटों के बीच लड़ाई होती है तब तब औरतें ही पिसती हैं। यह वीडियो आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं इस दुनिया में ऐसा कितनी बार और कब कब हुआ जब दो मर्दों के बीच लड़ाई का खामियाजा औरतों को उठाना पड़ा। आप देख रहे हैं वार्ता 24। भारत पर ज्यादातर बाहरी आक्रमण उत्तर पश्चिमी सीमा की तरफ से हुआ। इस सीमा से लगा हुआ सबसे पहला राज्य था राजस्थान। इसलिए मोहम्मद गजनवी, गौरी, मंगोल, खिलजी, इन सभी की नजरें सबसे पहले राजपूताना महिलाओं की तरफ ही होती थी, जिससे बचने के लिए राजपूताना महिलाएं जौहर कर लेती थी। यह तो बात हुई भारत की, पर ऐसा नहीं है कि पुरुषों द्वारा आपसी लड़ाई के लिए सिर्फ भारत में औरतों का शोषण हुआ। 1944-45 में जर्मनी पर 4 देशों, जिनमें सोवियत संघ, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, इन सब की सैन्य टुकड़ियों ने आक्रमण किया था। इन सेनाओं ने जर्मन पुरुषों से बदला लेने के लिए वहां की महिलाओं का सामूहिक बलात्कार किया था। इस बारे में बास्टर्ड्स द चिल्ड्रन ऑफ ऑक्यूपेशन इन जर्मनी आफ्टर 1945 नाम की किताब में बताया गया है कि उस समय तकरीबन 20 लाख जर्मन महिलाओं का बलात्कार किया गया था। उस समय के अस्पताल के रिकॉर्ड के अनुसार 1945 के अप्रैल और मई के 2 महीनों के अंदर जर्मनी की राजधानी बर्लिन में तकरीबन 1 लाख से ज्यादा महिलाओं के साथ बर्बरता की गई थी। इस घटना के बारे में यह भी लिखा गया है कि उस समय लड़कियों की उम्र नहीं देखी जाती थी। लड़की 8 साल की हो या 80 साल की महिला, किसी को नहीं बख्शा गया था। इस रेप की घटनाओं के कारण तकरीबन 2 लाख ऐसे बच्चे पैदा हुए जिन्हें उनकी मां खुद अपनाने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उनके बाप का कोई पता नहीं था। यही नहीं, जापान का इतिहास भी कम काला नहीं है। जापान ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अपने सैनिकों को सेक्स स्लेव मुहैया कराए थे, जिन्हें वो कंफर्ट वुमन के नाम से जानते थे, जिसके लिए जापान दक्षिण एशियाई महिलाओं का खिलौने की तरह इस्तेमाल करता था। ये सिर्फ सैनिकों की फ्रस्ट्रेशन को काबू में करने के लिए उनका इस्तेमाल करते थे। साउथ कोरिया, वियतनाम जैसे देशों से इन महिलाओं को लाया जाता था और इन महिलाओं को रोज तकरीबन 15 से 20 सैनिकों के साथ संबंध बनाना पड़ता था। इन हालातों में अगर कोई महिला या लड़की यौन रोग से ग्रस्त हो जाती है तो उसे जला देते या बंदूक की बट से मार डाला जाता था। वजह जानते हैं आप? क्योंकि उनके अनुसार ये महिलाएं बंदूक की गोली की भी हकदार नहीं थी। यही नहीं, ये लड़कियां प्रेग्नेंट ना हो इसके लिए हफ्ते में एक बार उन्हें ऐसा इंजेक्शन दिया जाता था जिसके साइड इफेक्ट जानलेवा साबित हुए थे। इन महिलाओं की संख्या कितनी थी आज तक किसी को नहीं पता। जापान के बाद बात करते हैं हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की। 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए, जहां आवामी पार्टी ने जीत हासिल की। वहीं दूसरे नंबर पर थी पाकिस्तान पीपल पार्टी। पर दिक्कत तब खड़ी हुई जब पाकिस्तान पीपल पार्टी ने आवामी पार्टी को सरकार नहीं बनाने दी, जिसके बाद शुरू हुआ विरोध का प्रदर्शन। छात्र संघ के कई लोग सड़कों पर उतरे और पाकिस्तान से अलग देश बांग्लादेश की मांग करने लगे, जिसके बाद 1971 में ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू हुआ। तब भी 4 लाख महिलाओं के साथ यौन हिंसा की गई। यह संख्या लिखित में है, पर नंबर इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। इसके अलावा रवांडा में भी 1959 में जब पलायन शुरू हुआ तब 5 लाख महिलाओं के साथ बर्बरता की गई। जहां भी हिंसा का सबसे बड़ा हथियार महिलाएं ही बनी। म्यांमार में भी रोहिंग्या समुदाय के साथ ऐसी ही बर्बरता की गई। उनके तो आंकड़े भी नहीं पता चल पाए। देखा जाए तो जब जब दो बड़ी ताकतें टकराती हैं तब उनमें पिसने वाली महिलाएं ही होती हैं। आखिर कब तक? इसका कोई जवाब नहीं है। आप देख रहे हैं वार्ता 24।